कहानी एक ऐसे ग्रुप की है जिनसे लोग बहुत डरते थे क्योंकि वो चोरी और डकैती करते थे। इसी के कारण वो लोग बैड गाइज के नाम से मशहूर थे। उनका लीडर एक वुल्फ होता है जो कि अपने साथी स्नेक को उसका जन्मदिन मनाने के लिए होटल में ले जाता है। वहाँ पर वो एक चोरी की प्लानिंग करते हैं। वहाँ से वो बैंक लूट कर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस उनका बुरी तरह से पीछा करने लगती है। पुलिस से बचते बचते वो भाग रहे थे कि एक एक करके उनके सभी साथी कार में पहुंच जाते हैं। अब पुलिस उन्हें हर हाल में पकड़ना चाहती थी, इसलिए उनका बच पाना अब नामुमकिन हो चुका था। पुलिस ने उन्हें सब तरफ से घेर लिया था। वहाँ पर वुल्फ ने चारों तरफ की पुलिस का ध्यान भटकाया और अपनी कार को उछालकर वहाँ से भागने में कामयाब हो गया था और वहाँ से सीधा अपने खुफिया अड्डे पर पहुँच जाता है जहाँ पर उनका चोरी का सामान रखा करते थे। और वहाँ वो सब मस्ती मजाक करते हैं और टीवी देखने लगते हैं। टीवी पर उन्हीं की न्यूज़ चल रही थी। वो लोग तो अब न्यूज़ पर छा चुके थे। सभी लोग उन्हें बहुत भला बुरा कह रहे थे। ये सुनकर उन्हें थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन तभी दूसरी न्यूज़ टीवी पर आती है जो होती है गोल्डन डॉल्फिन के बारे में। वो एक तरह का अवार्ड होता है। ये न्यूज़ सुनकर उनके दिमाग में एक धांसू आइडिया आता है कि उस ट्रॉफी को चुराना है, जिससे कि उनका सारा गुस्सा उड़न छू हो जाता है। दरअसल ये अवार्ड शहर के सबसे अच्छे इंसान को मिलने वाला था और वुल्फ उसे चुराने की प्लानिंग बना रहा होता है, लेकिन बाकी मंडली खतरे की वजह से उसे मना कर देती है। लेकिन वुल्फ तो वुल्फ होता है, चालाक और होशियार। वो किसी तरह से अपनी मंडली के लोगों को मना लेता है और फिर वो सब भेस बदल कर उस अवार्ड फंक्शन में चले जाते हैं और अपने प्लानिंग के मुताबिक काम करने लगते हैं। यहाँ पर वुल्फ जब एक औरत की पर्स से पैसे चुराने की कोशिश करता है तो वो औरत सीढ़ियों से गिरने ही वाली थी, लेकिन क्योंकि वुल्फ ने उसका पर्स पकड़ लिया था, उसने चाहते न चाहते हुए उस औरत को बचा लिया था, जिस पर वो औरत वुल्फ की बहुत तारीफ करती है। इसके बाद बहुत मुश्किलों के बाद वो लोग गोल्डन डॉल्फिन को चुराने में कामयाब हो जाते हैं और बहुत ही सफाई से वो वहाँ से निकलने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर सबको उनकी असलियत पता चल जाती है कि वो बैड गाइज है और वो पकड़े जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर मार्वलेट आ जाता है। ये वही इंसान था जिसे अच्छाई का ये अवार्ड मिलने वाला था। वो सबको कहता है कि बैड गाइज को एक मौका जरूर मिलना चाहिए, शायद वो अपनी बुराइयां छोड़कर अच्छा बन सके, और कहता है कि मैं इन्हें अच्छा बनाने की ट्रेनिंग दूंगा। फिर पुलिस इन्हें छोड़ देती है। फिर मार्वलेट वुल्फ की मंडली को अच्छा बनने की ट्रेनिंग देने लगता है, जिसमें वो सभी फेल हो जाते हैं, लेकिन मार्वलेट उन्हें काम देता है। वो कहता है कि तुम लोग लैब में से छोटे क्रीचर्स को बचा कर ले आओ जिन पर वहाँ पर गलत एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। वहाँ से वो लोग लैब में चले जाते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं। यहाँ पर स्नेक उन जीवों को देखकर कहता है कि ये खाने में कितने टेस्टी होंगे, इसलिए वो स्नेक उन्हें खा लेता है। सभी को ये बात बहुत बुरी चीज लगती है। तभी वुल्फ स्नेक को गोल गोल घुमाकर सारे जीवों को बाहर निकाल लेता है। फिर वो छोटे छोटे जीव उनसे काबू नहीं हो पा रहे थे और लैब से बाहर भाग जाते हैं। तभी बाहर के लोग, जिनको लगता है कि पहले से ये बैड गाइज थे, उन्हें लगता है कि वो वहाँ पर चोरी करने आए थे, क्योंकि सच क्या है ये किसी को पता नहीं था। इसलिए पुलिस भी उनका पीछा करने लगती है। लेकिन वुल्फ मेयर को बताता है कि हम मार्वलेट के कहने पर वहाँ पर आए थे। मेयर दरअसल अच्छे काम करने वालों में से थी और अच्छे चीजों का समर्थन भी करती थी, इसलिए वो उन्हें एक मौका फिर से दे देती है और इस बार भी पुलिस से बचा लेती है और वुल्फ से कहती है, तुम अपनी और अपने दोस्तों की जिंदगी को अच्छा बनाओ, ये तुम हर वक्त क्यों करते हो। ये सब सोचते सोचते उसे एक बिल्ली पेड़ पर अटकी हुई दिखाई देती है, जिससे कि वो बचाने के लिए जाता है और उसे सही सलामत नीचे लाता है। मार्वलेट ये सब शूट कर लेता है, जिससे सभी को पता चल जाता है कि बैड गाइज अब अच्छे हो चुके हैं। लेकिन अब स्नेक वुल्फ को पूछता है कि क्या तुम वो हो गए हो जो कि लोग हमें समझ रहे हैं, और वुल्फ हंसकर जवाब देता है, हम सिर्फ लोगों का विश्वास जीतने के लिए यह नाटक कर रहे हैं। उसके बाद वुल्फ और उसकी मंडली एक शो में जाते हैं जहाँ पर ये सब एक बहुत ही शक्तिशाली पत्थर को दिखाने वाले थे, लेकिन इनकी मंडली सिर्फ वहाँ से गोल्डन अवार्ड चुराने आई थी जो पिछले बार वो नहीं चुरा पाए थे, जो कि इनकी वजह से उस अच्छे इंसान को नहीं मिल पाया था। लेकिन मेयर डायन की बात वुल्फ को चोरी करने से रोक देती है और वो खुद वो अवार्ड मार्वलेट को दे देता है। लेकिन अचानक से वहाँ की लाइट चली जाती है और अवार्ड के बीच से वो कीमती पत्थर गायब हो जाता है, जो कि शायद किसी ने चुरा लिया था, लेकिन वो बैड गाइज ने बिल्कुल नहीं चुराया था।
लेकिन सभी लोगों का शक सीधा बैड गाइज के ऊपर आता है और पुलिस भी उन्हें पकड़ लेती है। जाने से पहले वुल्फ डायन को अपने खुफिया अड्डे का जगह बताकर जाता है। इधर पुलिस की गाड़ी में मार्वलेट बैड गाइज से मिलने आता है और यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आ जाता है जब मार्वलेट बैड गाइज को अपना सच बताता है कि वो भी एक चोर ही है और सबसे बड़ी चोरी करने के लिए उसे वो शक्तिशाली पत्थर की जरूरत थी जिसे पाने के लिए उसे अच्छा बनने का नाटक करना पड़ा था। और उसी ने वो अवार्ड शो भी रखा था क्योंकि उसे पता था अवार्ड को चुराने के लिए बैड गाइज वहां पर जरूर आएंगे। और उसकी पूरी बात का ये मतलब था कि उसने अच्छा बनकर बैड गाइज का इस्तेमाल किया है और खुद वो पत्थर चोरी कर लिया है और चोरी का पूरा इल्जाम बैड गाइज पर लगा दिया है। अब बैड गाइज जेल में होते हैं। इधर डायन उनके खुफिया अड्डे पर पहुंच जाती है तो उनकी सारी दौलत देखकर वो चौंक जाती है कि इतनी सारी खजाना इकट्ठा इन्होंने कर लिया है जिससे कि वुल्फ ने सारे लोगों में वापस करने की कहा था। इधर जेल में वुल्फ की और उसकी मंडली के बीच झगड़े शुरू हो जाते हैं। वो सब वुल्फ से कहते हैं कि हम अच्छा बनने के चक्कर में जेल में पहुंच गए हैं। तभी वहां पर एक नकाबपोश लड़की आ जाती है और वो पुलिस से लड़कर उन सबको वहां से छुड़ा लेती है और हमें ये पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि मेयर डायन होती है क्योंकि किसी जमाने में वो भी एक शातिर चोर थी और अपनी पहचान छिपाकर चोरी करती थी। लोगों के सामने तो अच्छा बनती थी लेकिन अंदर से वो एक चोर थी। यहाँ तक कि उसने वो गोल्डन टॉफी भी चुराई थी जिसे ये बैड गाय चुराना चाहते थे। लेकिन जब उसे ये एहसास होता है कि वो गलत काम कर रही है तो वो ये सब छोड़ देती है। जहाँ पर उसे ये भी पता चल जाता है कि उस शक्तिशाली पत्थर को किसी और ने नहीं बल्कि मार्वलेट ने चुराया है। इसलिए अब वो उसे सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाती है जिस पर वुल्फ के अलावा उसका साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं था। जहां पर बैड गाइज अपने लीडर के बिना अपने खुफिया अड्डे पर पहुंच जाते हैं तो अपने खजाने को ना पाकर स्नेक बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में मंडली से कहता है कि इसके पीछे भी वुल्फ का ही हाथ होगा। इधर मार्वलेट उस शक्तिशाली पत्थर के एनर्जी से उस सारे छोटे क्रीचर्स को कैद कर लेता है और उनके माध्यम से शहर में उधम मचा देता है। इधर वुल्फ भी डायन के साथ मार्वलेट को पकड़ने और उसकी कीमती पत्थर को चुराने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। लेकिन ये सब करने से पहले ही मार्वलेट उन्हें भी कैद कर लेता है क्योंकि अब स्नेक के पास भी कोई काम नहीं था तो वो भी मार्वलेट के साथ चोरी करने में शामिल हो जाता है। लेकिन बाकी मंडली के लोग अपने लीडर को बचाने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। वो वुल्फ और डायन को भी मार्वलेट की कैद से छुड़वा लेते हैं जिसके बाद वो सब मिलकर उन छोटे जीवों को मार्वलेट के कंट्रोल में से बाहर ले जाता है। इधर मार्वलेट स्नेक और कीमती पत्थर को लेकर वहां से भाग रहा था और अपने हेलीकॉप्टर में से बैड गाइज को देख लेता है। अब खुद को बचाने के लिए वो उन छोटे जीवों को फिर से अपने कंट्रोल में ले लेता है और बैड गाइज पर अटैक करवा देता है और स्नेक को भी धोखे से वहां पर हेलीकॉप्टर में से नीचे गिरा देता है। स्नेक को खतरे में देखकर अपनी पूरी मंडली की जान खतरे में डालकर उसे बचाने के लिए जाता है और उसे बचाकर सही सलामत नीचे ले आता है और सबकी जान भी बच जाती है। लेकिन तभी पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और अब मार्वलेट भी अपनी नकली अच्छाई को दिखाने के लिए पुलिस को वो कीमती पत्थर दे देता है और मीडिया से कहता है कि बैड गाइज से उसने इस पत्थर को बचाया है। लेकिन एक बार फिर से कहानी में ट्विस्ट आता है और वो पत्थर नकली निकलता है। दरअसल स्नेक ने मार्वलेट को फंसाया था, असली पत्थर को निकालकर नकली पत्थर को रख दिया था। इस बात पर पुलिस मार्वलेट को भी कैद कर लेती है। बैड गाइज खुद को पुलिस के हवाले कर देते हैं ताकि उन्हें अपने बुरे कामों की सजा मिल सके और फिर वो अच्छे बन जाए। फिर हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बैड गाइज की सजा खत्म हो चुकी थी और उन्हें डायन के साथ मिलकर अच्छे काम शुरू कर देते हैं। यहाँ पर फिल्म खत्म हो जाती है।